हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको क्लास 10th के गणित में प्रश्नावली 13 पाठ का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से आज आप सबको हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे। आशा है कि आप सब बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और सब लोग अच्छे अंक के लिए खूब जम करके तैयारी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हमने कुछ सूत्र लिखे हैं। सूत्र में हमने लिखा है, महत्वपूर्ण सूत्र में पहला सूत्र है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, शॉर्ट में लिखा है 4a स्क्वायर। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक जो होगा इसका वर्ग इकाई होगा। मात्रक क्या होगा? वर्ग इकाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई। किसी भी भाग का क्षेत्रफल हो उसका मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। दूसरा सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। इसका मात्रक होगा घन इकाई। मात्रक क्या होगा? घन इकाई। घन इकाई। अगला चौथा सूत्र है हमारा घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। जो घनाभ होता है उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, L से लेंथ, B से ब्रीथ इनटू ऊंचाई H। इसका भी मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। क्लियर? मात्रक देखते चलना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस HL प्लस HB। तो ये होता है हमारा घनाभ का। इसका भी मात्रक क्या होगा? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। आयतन है, आयतन का मात्रक घन इकाई। आयतन का मात्रक घन इकाई। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मात्रक हम केवल इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इकाई। 8वां सूत्र है हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्षेत्रफल है। इसका मात्रक वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। मात्रक क्या होगा? वर्ग इकाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। मात्रक क्या होगा? वर्ग इकाई। मात्रक क्या होगा? वर्ग इकाई। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। आयतन है घन इकाई। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एच। इसका मात्रक वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। खोखले बेलन का संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई कैपिटल R इंटू एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। मात्रक वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में h प्लस r माइनस स्मॉल r। इसका भी मात्रक वर्ग इकाई। और हमारा 14वां सूत्र है खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई ब्रैकेट में r कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इनटू h। इसका मात्रक घन इकाई। मात्रक क्या होगा? घन इकाई। ये इतने सूत्र हैं और सूत्र हम लिख रहे हैं उसके भी बारे में जानेंगे। ठीक? तो हमने सूत्र लिखा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। आयतन है तो घन इकाई। घन इकाई। घन इकाई। खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब। इसका भी मात्रक क्या होगा? घन इकाई। घन इकाई। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, मात्रक वर्ग इकाई। मात्रक क्या होगा वर्ग इकाई। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होगा वर्ग इकाई। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, मात्रक क्या रहेगा घन इकाई, मात्रक घन इकाई। यहां देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मात्रक क्या होगा इसका केवल इकाई, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर जो हो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर एल, मात्रक वर्ग इकाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस स्मॉल आर, मतलब जो है इसका मात्रक क्या होगा वर्ग इकाई। लिखा है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मात्रक घन इकाई, क्या होगा घन इकाई। क्लियर। अब हम इन सूत्रों के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न आएंगे उनको इस सूत्र के आधार पर उन्हें हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उन्हें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सवाल सॉल्व हुआ, प्रश्न क्या पूछा है, उसके हिसाब से हम प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। तो जो प्रॉब्लम होगी आप सब कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्लियर। तो देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़ा जाता है। क्या 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारा प्रश्न है, हमें दिया क्या गया है, हल करेंगे इसे। हल दिया गया है घन की भुजा, घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो दो घन है 10 सेंटीमीटर के दो घन है, उनको जोड़ देना है, हमें क्या करना है जोड़ देना है। तो एक हमें घनाभ प्राप्त होता है। तो घनाभ की जो भुजा होगी उसकी भुजाएं क्या होगी, पहली भुजा ये 10 सेंटीमीटर प्लस ये कितना हो जाएगा 10, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इसकी रहेगी 10, और हाइट जो होगा वो भी कितना, ऊंचाई बेस कितना रहेगा उसका, वो भी 10 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं हम दोनों घनों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की भुजाएं लंबाई L 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखवाया था सूत्र 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस H इंटू बी। ये हो जाएगा हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल LB LH HB। तो यहां पर हम मान रखेंगे L का मान कितना है 20 इंटू 10 प्लस HL का मान कितना है 20 इंटू 10 प्लस HB का मान कितना है 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 10 20 20 दामा 200 प्लस 20 दामा 200, और ये हो जाएगा 10 दामा
100। तो 2 2 4 4 1 500, 500 गुणे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सूत्र जो है हमारा एल बी एल एच एच बी, ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, जब तक भुजाओं का नाम न लिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अगर भुजाएं दे दिया जैसे 4 भुजाओं 6 भुजाओं ऐसी भुजाओं का मैटर दिया तो हम सूत्र लगाते हैं जो 4 भुजा वाला सूत्र हमने बताया था वो वाला। क्लियर। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न हमारा है, 3 घन जिनकी कोरें क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। क्या है? 3, 4, 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तब इस प्रकार बने नए घन की कोर होगी। क्या होगी? जो नया घन बनेगा उसकी कोर क्या होगी? क्लियर। तो हमें दिया गया है, हल करेंगे। हल दिया गया है, घन की भुजाएं A1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, A2 बराबर 4 सेंटीमीटर, A3 बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें क्या दिया है? घन की भुजाएं जो हैं A1 A2 A3 का अनुसार 4 5 3 4 5 है। तो हमें निकालना है नए घन की भुजा। माना बना घन, बने घन की भुजा क्या है? जो घन बनेगा उसकी भुजा कैपिटल ए है, ये हमें निकालना है। क्लियर। प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा है? प्रश्नानुसार तीनों घनों का वर्ग का योग, तीनों घनों के क्षेत्रफल का योग घनों का आयतन, पिघलाया गया था आयतन का योग बराबर बने घन का आयतन, बने घन का आयतन। देखो प्रश्नानुसार तीनों घनों का आयतन का योग बने घन के आयतन के बराबर होगा। क्लियर। तो ये हमारा बनेगा A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब बराबर कैपिटल A क्यूब। तो ये है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर A क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 5 25 5 125 बराबर A क्यूब। तो ये टोटल हो जाएगा 216 बराबर A क्यूब। तो A क्यूब बराबर 216 घनमूल करने पर क्या? घनमूल करने पर A बराबर 6 सेंटीमीटर बने घन की भुजा कोर बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर। देखो हमें दिया गया था 3 घन है जिनकी कोरें क्या है? A1 A2 हमने माना है A1 A2 A3 कितना है? 3 4 5 सेंटीमीटर। तो इनसे बनेगा जो घन का आयतन होगा A1 A2 A3, इनका योग कितना है? 216। हमने माना था जो हमारा बनेगा घन उसकी भुजा कितनी है? A क्यूब बराबर कितना है? 216। दोनों को घनमूल किए तो निकला हमारा 6 सेंटीमीटर। तो बने घन की भुजा क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 960 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन है जिसका आयतन 960
सेंटीमीटर क्यूब है। हल करेंगे। बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आयतन हमें कितना पता है? 960 पाई 960 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, 960 बराबर आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 15। 15 इधर आएगा तो भाग करेगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 960 बटे 15। आर स्क्वायर इक्वल टू 64। आर बराबर 8 सेंटीमीटर। यहां पर लिख देंगे वर्गमूल करने पर 8 सेंटीमीटर पता चला। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर 8 सेंटीमीटर, 8 ब्रैकेट में 15 प्लस 8। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 पाई ब्रैकेट में 15 8 23, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 4 36, 368 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो हमें दिया गया था 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 960 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया था बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच रखना है, 960 पाई है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर का मान हमने निकाला, यहाँ पर एच बराबर 15 है, 15 इधर गया तो भाग किया, 15 चौका 15 छक्का 90, 6 बचा 60 बना, 15 चौका 60, आर स्क्वायर बराबर 8 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो 2 पाई आर एच प्लस आर का मान हमने रखा, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई इंटू आर का मान 8, एच का मान 15, आर का मान 8, 8 15 8 23, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 4 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4 हमारा है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन हैं जिनके आयतन कितने हैं? क्रमशः 64 सेंटीमीटर क्यूब के हैं, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो घन हैं, हल करेंगे। क्या पता है? हल में हमें पता है घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन है, तो घन की सभी भुजाएं बराबर होते हैं, तो a क्यूब बराबर 64। तो वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल करने पर वर्गमूल करेंगे, a बराबर आएगा 4 चौक 16 चौका 64, 4 सेंटीमीटर। ये आई हमारी घन, 64 सेंटीमीटर का था तो ये आया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो देखो जो घन है हमारा उसकी दो फलकें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, लंबाई हमारी हो जाएगी घनों के मिलने से बना घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, यल बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई
ऊंचाई हमारी हो जाएगी h 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जो घन बनेगा उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में LB LH HB। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4। ये हो जाएगा 8 दूनी 2 रहने पर से 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 32 32 64, 64 प्लस 16 बराबर 2। 80 80 दूना 160, 160 मात्रा क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, a क्यूब बराबर 64, तो वर्गमूल करने पर a बराबर 4। घनों से मिलकर बनने वाली भुजाएं लंबाई L 4 4 8, ऊंचाई वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगा 4 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस LH प्लस HB। तो हमने सूत्र के हिसाब से मान रखा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 32 32 64, 64 16 80, 80 गुना 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमारे बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न कम से कम 4 या 6 अंक के आते हैं। तो 4 या 6 अंक के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फार्मूला जो हमने आज सूत्र लिखा है सभी सूत्र आराम से बैठ करके रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। अगर आप सबको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और चैनल पर हमारे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।